कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ अप्रोप्रिएट conjunctions from the alternatives given below them. ओके, यहाँ में देखिए जो आपका अप्रोप्रिएट आपको यहाँ में डालना है, जो अप्रोप्रिएट होगा आपका ये कंजंक्शन। ओके, ये आपका क्वेश्चन 1 से लेके आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक है। तो अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस देखना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, चलिए इसमें क्या बोल रहे हैं। सीता ट्राइड टू कॉलिंग यू डेज द लाइन वाज बिजी। ओके, यहाँ में देखिए सीता ट्राइड कॉलिंग यू डेज द लाइन वाज बिजी, इसका मीनिंग होता है सिंपल सा है। ये जो सबसे अप्रोप्रिएट कंजंक्शन होता है यहाँ में देखिए एन और बिकॉज बट, इसका होगा ये ऑप्शन डी। ओके, ये होगा आपका बट। पढ़ के देखिए, ये सीता ट्राइड कॉलिंग यू बट द लाइन वाज बिजी, ये है। ओके, फिर हितू को देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अन्या वाज वेरी हैप्पी दे सी वॉन द प्राइज। ओके, अन्या जो बहुत खुशी हुआ था, तो कौन किसका वजह से ये खुशी हुआ था अन्या जो, तो इसमें जो कंजंक्शन होगा देखिए अन्या वाज वेरी हैप्पी व्हेन सी वॉन द प्राइज। ओके, ये होगा व्हेन सी वॉन द प्राइज, ऑप्शन डी। फिर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द टीम लेफ्ट अर्ली देस वी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ओके, देखिए यहाँ में लेफ्ट की यहाँ में बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट यहाँ में जो इसलिए वो टाइम पे पहुंचा है, जो उसका ये लोग जो टीम लोग का जो डेस्टिनी था, जहाँ में वो पहुंचना था उधर टाइम में पहुंचा है ना, इसका मीनिंग है सबसे अप्रोप्रिएट होगा ये ऑप्शन बी, सो दैट। ओके, यहाँ में होगा ऐसा, द टीम लेफ्ट अर्ली सो दैट वी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ओके, ये होगा। फिर 5 में देखिए, फिर 4 में देखिए, ये क्वेश्चन 4, अभिषेक स्लीप विथ विंडोज ओपन डेज इट्स वेरी कोल्ड। ओके, ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। अभिषेक स्लीप विथ विंडोज ओपन डेज इट्स वेरी कोल्ड, यानी इसमें ये बोल रहे हैं कि अभिषेक जो अपना घर में अपना घर का रूम में सो रहा होगा। ओके, तो वो अभी अपना जो खिड़कियाँ है, यानी उसका रूम का जो जितना भी खिड़की है उसको वो खोल के सो रहा है। ओके, जब तक ठीक से ठंडा नहीं हुआ है तब तक वो जो खिड़कियाँ है, जो विंडोज है, उसको ओपन करके ये वो सो रहा है ना। जब वो बहुत ठंडा होगा तब ये खिड़की लोग को वो बंद करेगा। तो इसके लिए जब तक, यानी हिंदी में जो जब तक ये हम लोग यूज़ करता है, ये होता है होगा आपका ये देखिए, अभिषेक ने अपना खिड़कियाँ को खोल के सो रहा था जब तक वो ठीक से बहुत ठंडा नहीं हुआ था। ओके, बहुत ठंडा नहीं हुआ था वो। इसके लिए जब तक का होता है, जब तक का हिंदी में आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए अनटिल नहीं होता है, ये ऑप्शन डी अनलेस। ओके, अनलेस इट्स वेरी कोल्ड, ये होगा, याद रखिए। ओके, fill in the blanks with appropriate prepositions from the alternatives given below them. ओके, यहाँ में देखिए क्वेश्चन 5 से लेके आपका ये 7, आपका यहाँ में जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को आप लोग को यहाँ में डालना है। ओके, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस ढूंढिए आप लोग ये सेंटेंस में। देखिए 5 को पढ़िए, यहाँ में 5 में क्या बोल रहा है, द बस वेन देस द रोड। ओके, यहाँ में देखिए जो रोड दिया हुआ है ना, जब रोड दिया होता है तो आप सबको हमेशा याद रखना है कि रोड का होता है हमेशा ऑन ऑन होता है। लेकिन यहाँ में जो आगे में जो बस है, जो बस मान लो ये अभी ट्रेवलिंग हो रहा है, ये ट्रेवल्स है ना, बस जो अभी मोशन में है, ट्रेवल्स हो रहा है ये जो आपका, तो बस जो है मोशन में है, तो इसके लिए अलग सा होगा। लेकिन ये ऑप्शन में आप लोग को ढूंढना, यहाँ में ऑन नहीं है ना, तो एट इन विषय तो ये नहीं हो सकता ना, ये वेन डाउन द रोड होगा। ये सिंपल सा है। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर ये देखिए 6 को, द कर्स जूम द पेपमेंट। ओके, द कर्स जूम दे द पेपमेंट्स, इसका होता है आपका एलोंग। ओके, एलोंग द पेपमेंट होगा, ये भी आपका इजी वाला क्वेश्चन है आप लोग का, ये प्रीपोजिशन। ओके, द कर्स जूम एलोंग द पेपमेंट, ये होगा। फिर यहाँ में देखिए 7 में, द बर्ड डाइव देस द फोन। ओके, यहाँ में फोन दिया हुआ है, फोन यानी आपका पानी ना, तो ये आपका पानी है। तो जब भी पानी का जो नदी होता है उसमें जाम मारता है, उसमें ये डाइव लगाता है, इस केस में हमेशा आपका इनटू लगाया जाता है। ओके, ये कॉमन सेंस वाला है, इनटू लगाया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, यहाँ में देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की यहाँ में बात कर रहे हैं ना, यहाँ में आपका कंपैरिजन होना पड़ेगा, यानी आपका सुपरलेटिव ये कंपैरेटिव होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन 8 से लेके आपका 11 तक है देखिए। ओके, तो 8 फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये 8, रेखास अम्ब्रेला वाज देस देन नीनास। ओके, नीनास का अम्ब्रेला से रेखास का क्या होना चाहिए, यहाँ में देखिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, यहाँ में बिग बिगर बिगेस्ट दिया हुआ है, तो इसका नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा, ये बिगर। ओके, ये बिगर को आप लोग को यहाँ में डालना है। यहाँ में सिंपल सा होगा ये
रेखास अम्ब्रेला वाज बिगर देन नीनास। ओके, ये फिर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, दिस बुक इज दिस दैट वन। ओके, दिस बुक इज दिस दैट वन, यानी यहाँ में भी कंपेयर की बात कर रहा है। यहाँ में देखिए बेटर, बेटर होने से यहाँ में देन होना चाहिए था, देन नहीं है, यहाँ में दैट लगाया गया है ना। यहाँ में देखिए, यहाँ में दैट लगाया गया है। सो गुड एस ऐसा तो नहीं हो सकता है, मोर गुड दैट ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, एस गुड एस होगा। यहाँ में दोनों कंपेयर कर रहे हैं कि ये बुक, ये बुक जो वो बुक का जैसा अच्छा है, ये बात कर रहे हैं। ओके, जैसे वो बुक है, ये मेरा बुक भी उसका जैसे, ये लाइक दिस। ओके, ये भी तो कंपेरिजन की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ में दिस बुक इज एज गुड एज दैट वन। ओके, फिर आपका ये क्वेश्चन 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको क्या पूछा गया है, कुहुस हेयर इज देस देन लीनास। ओके, तो यहाँ में भी जो कंपेरिजन की बात करने से आपका ये सिंपल सा है, ये भी आपका लॉन्गर। ओके, लॉन्गर ही होगा यहाँ में, लॉन्गेस्ट ये सब तो नहीं हो सकता ना, ये लॉन्गर होगा। फिर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इज सुनीता डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। तो यहाँ में भी आपको पूछ रहा है, यानी ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ में भी आपको जो कंपेरिजन की बात करने से इज सुनीता ऑल तो नहीं हो सकता, ओल्डर भी नहीं हो सकता ना। यहाँ में देखिए, यहाँ में आपका फैमिली में जो सुपरलेटिव डिग्री देना पड़ेगा, सबसे पुराना वाला, सबसे ओल्डेस्ट वाला, यानी ओल्डेस्ट पर्सन होगा ये। ओके, ये ऑप्शन सी होगा, ये इज सुनीता द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो देम। ओके, यहाँ में देखिए आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बोल रहे हैं, यहाँ में वर्ब्स को आपको यहाँ में देखना है। क्वेश्चन 12 से लेके आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक होगा ये, इसमें वर्ब पे आप लोग को फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या पूछा गया है, वुड यू डेस टू ईट सम चॉकलेट्स। ओके, यहाँ में जो चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको यहाँ में सिंपल सा है, देखिए लाइकिंग, लाइक्स, लाइक, लाइक दिया है ना, तो इसका होगा लाइक, सिंपल सा ये लाइक, ऑप्शन डी, वुड यू लाइक टू ईट सम चॉकलेट्स। ओके, ये होगा। फिर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आयशा डेस ए कॉल सिंस लास्ट नाइट, यानी यहाँ में देखिए कॉल, फिर यहाँ में सिंस लगाया गया ना, सिंस लास्ट नाइट, ये जो आपका एक जो टाइम को बता रहे हैं यहाँ में। ओके, ये आपका, यानी यहाँ में आपका कॉल जो है आपका बीमार है, जैसे खांसी जुकाम होना ना, तो इसका मीनिंग है वो जो कल नाइट से, यानी कल रात से वो बीमार हो गया। ये काफ होता है, जैसे आपका सर्दी जुकाम खांसी, ये बुखार हो गया कल रात से ना, तो इस टाइप का होता है हमेशा। ऐसा हैविंग तो नहीं हो सकता। ओके, ये तो गलत इंग्लिश हो जाएगा, इसका होगा ऐसा हैज़। ओके, ऐसा हैज़ ए कॉल सिंस लास्ट नाइट, ये होगा ऐसा जो कल रात से ये जो बुखार है, यानी ये कॉल, कॉमन कॉल वाला। ओके, फिर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, रीनू एंड राज देस गोइंग टू कॉलेज। ओके, रीनू एंड राज, यहाँ में देखिए वास हैव हैज दिया है ना, तो इसका सबसे जो बेहतर लगता है ये आपका दी वेयर। ओके, आपको वेयर को यहाँ में डालना है, ये होगा रीनू एंड राज वेयर गोइंग टू कॉलेज। ओके, फिर ये 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द डॉग देस रन अवे, यहाँ में आप लोग को जो यहाँ में बर्ब दिया हुआ है, देखिए ये बर्ब। ओके, यहाँ में बर्ब दिया है ना, रन, ये रन जो आपका एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना पड़ेगा ये जो, क्योंकि यहाँ में ये रेन नहीं लगाया गया है, और सिंपल सा यहाँ में रन होना चाहिए था, लेकिन देश आगे में दिया है, तो ये सीधा सा है, द डॉग हैज़ रन अवे। ओके, ये होगा द डॉग हैज़ रन अवे, ये होगा, ये आपका आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रखिए। fill in the blanks with appropriate tense form of the verb from the alternative given below them। ओके, यहाँ में भी आपका जो appropriate tense में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो appropriate verb है उसको यहाँ में लगाना पड़ेगा। ओके, तो verb पे आप लोग को यहाँ में भी फोकस करना है। तो 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, उषा हैज देस हर होमवर्क। ओके, होमवर्क यानी अपना होमवर्क को ये फिनिश किया है, तो इसका हैज लगाने का बाद आपका देखिए यहाँ में ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, सिंपल सा होगा, ये ऑप्शन है, उषा हैज फिनिश हर होमवर्क। ओके, उषा हैज फिनिश हर होमवर्क, ये हो। फिर 17 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द ड्राइवर देस द बस केयरफुली इन द रेन, तो इसका होगा देखिए, द ड्राइवर ड्राइव द बस केयरफुली इन द रेन, ये नहीं हो सकता है, तो इसका ये होगा ड्रॉप। ओके, द
ड्राइवर ड्रॉप द बस केयरफुली इन द रेन, ये होगा। ओके, ऑप्शन सी ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस वाला है। ओके, ड्राइवर ने अपना गाड़ी को वो कहाँ पे ये ड्राइव किया था, जब बारिश हो रहा था उसमें केयरफुली इसने ये अपना गाड़ी को यानी बस को चलाया था। ओके, अपना बस को जो यहाँ में बस दिया हुआ है ना, तो ये बस को अपना वो जब रेन होता था, जब बारिश गिर रहा था उसमें वो एकदम अच्छा से संभल के चलाया है बोल के ये जो बता रहा है। ओके, फिर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में fill in the blank with appropriate tense form of the verb given in the bracket from the alternatives given below it। ओके, यहाँ में देखिए, इसमें ये सेंटेंस को पढ़िए। लावण्या हैज डिसाइडेड दैट शी इज डेज टू लखनऊ। ओके, ये लखनऊ में जो जाने के लिए कर रहा है, ये डिसीजन बनाया है, इसका डिसाइडेड हुआ है। इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है सी इज डेज, ये आप लोग अच्छे से देखना, सी इज डेज टू लखनऊ। ओके, यहाँ में इज जो लगाया है इसके लिए आपका जो यहाँ में गोइंग मूव, ये तो बिल्कुल गलत है, मूव्स भी नहीं हो सकता। और सी में दिया है आपका, सी में देखिए मूव दिया हुआ, ये भी नहीं हो सकता। ये सिंपल सा दी है गोइंग टू मूव। ओके, ये होगा। ओके, फिर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द प्रिडिकेट पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओके, यहाँ में देखिए जो सेंटेंस में जो होता है प्रिडिकेट पार्ट। ओके, हर सेंटेंस में होता है आपका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, साथ में आपका प्रिडिकेट पार्ट होता है। ओके, तो इसमें देखिए ये सेंटेंस को देखिए, मदर वाज कॉलिंग हर सोन। इसमें देखिए जो प्रिडिकेट पार्ट होता है ये सेंटेंस में मदर वाज कॉलिंग हर सोन, यानी ये सेंटेंस का पूरा प्रिडिकेट पार्ट होगा ये वाज से लेके आपका ये सोन तक होगा, वाज से लेके ये सोन तक होगा। ये कहाँ पे मिलेगा, ये ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है ना, ये वाज कॉलिंग हर सोन, ये पार्ट जो आपका प्रिडिकेट पार्ट होता है। ओके, फिर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओके, सब्जेक्ट पार्ट अभी अभी हम लोग देखा है प्रिडिकेट पार्ट। ओके, ये प्रिडिकेट पार्ट का बाद आपका ये सब्जेक्ट पार्ट यहाँ में दिया हुआ है ना, तो ये सेंटेंस को पढ़िए, द बर्ड्स वेयर बिल्डिंग ए नेस्ट। ओके, यहाँ में देखिए जो ये सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट पार्ट होता है ये डा से लेके आपका ये बर्ड। ओके, द बर्ड कहाँ पे है आपका, ये ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। ओके, यहाँ में देखिए 21 से लेके आपका 22 यानी दो क्वेश्चन होगा यहाँ में। इसमें आप लोग को जो अंडरलाइन किया गया वर्ड को आप लोग को पहचानना है यहाँ में। ओके, जो अंडरलाइन किया है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को आप लोग को पहचानना है। तो देखिए 21 में रितिका एट ए सैंडविच। ओके, जो अंडरलाइन किया है सैंडविच को। ओके, जो ऑप्शन में देखिए एडजेक्टिव प्रोनाउन एडवर्ब नाउन दिया है। एडजेक्टिव यहाँ में दिखा जाने से नहीं होगा, सैंडविच जो आपका एक खाने वाला चीज़ है ये आपका एक नाउन होना है, ऑप्शन डी। ओके, ये नाउन है, याद रखिए। फिर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22, ओह ओह इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू एंड। ओके, यहाँ में ओह ओह। ओके, ये ओह ओह को यहाँ में अंडरलाइन किया है ना, अच्छे से देखिए, ओह ओह जो इस टाइप का जो बात करते समय में हम लोग जो आवाज़ निकलता है ओह बोरिंग है, इस टाइप का जो आवाज़ निकलता है तो ये आपका इंटरजेक्शन कहा जाता है। ओके, इंटरजेक्शन, ऑप्शन डी ये होगा आपका इंटरजेक्शन। Complete the following sentences with appropriate articles from the alternatives given below them। ओके, यहाँ में भी आप लोग को देखना है appropriate, यहाँ में देखिए appropriate articles। ओके, appropriate articles देखना है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 26 यानी आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ में 3 होगा। देखिए इसमें 23 में देखिए, दिस इम्पोर्टेंट पीस ऑफ आर्टिकल वाज फाउंड इन द बिन। ओके, इम्पोर्टेंट पीस ऑफ आर्टिकल वाज फाउंड इन द बिन, यानी यहाँ में जो देखिए यहाँ में आई से जो इम्पोर्टेंट, तो ये सबको मालूम है इसमें एन आएगा, ये आपका बावेल साउंड वाला है ना, एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ आर्टिकल वाज फाउंड इन द बिन, ये होगा। फिर ये 24 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, वी वेयर वेटिंग फॉर, ये भी देखिए यहाँ में आर है ना, तो इसका भी जो यहाँ में बावेल होता है आर, यहाँ में जो एच होता है ये साइलेंट होता है ना, तो इसके लिए भी आपका ये बी वी आर वी वेयर वेटिंग फॉर एन आर, ये होगा। ओके, फिर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, अतिल इज दिस काइंड। तो इसमें देखिए जब काइंड होता है, जैसे देखिए एक क्वालिटी का होता है जैसे काइंड। ओके, तो इसका जब अटैच नहीं होता है तो यहाँ में जैसे एक नाउन अटैच नहीं होता है, जैसे ऑनेस्ट होता है, इस टाइप का जब भी जब अटैच नहीं होता है तो इस टाइप का जो क्वालिटी का होता है
इसका आगे में आर्टिकल नहीं लगता है, ओके। नो आर्टिकल रिक्वायर हियर, ओके। तो याद रखिए जब इक्वालिटी पे जो बात करता है तो उसमें एक नाउन अटैच होना पड़ेगा। अगर नाउन नहीं होता है बोलने से आपका, ये क्या होगा, इसमें आर्टिकल नहीं लगता है, ओके। फिर 26 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। दिस चिल्ड्रेन प्लेड ऑन ए स्विंग, ओके। यहाँ में चिल्ड्रेन प्लेड ऑन ए स्विंग यानी यहाँ में दा होगा, ओके। यहाँ में देखिए इसमें आपका एक डेफिनिट आर्टिकल दिया हुआ है, चिल्ड्रेन प्लेड ऑन ए स्विंग, ओके। इसलिए आपका द चिल्ड्रेन प्लेड ऑन ए स्विंग, ओके। Fill in the blanks with appropriate form of pronouns from the alternatives given below them, ओके। यहाँ में देखिए जो appropriate pronouns होता है इसको आप लोग को यहाँ में देखना है, ओके। ये भी आपका 27 से लेके आपका 29 तक है, ओके। तो इसमें पढ़िए 27 को पढ़ के देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। Anyanya spoke to the teacher, ओके। Anyanya spoke to the teacher this, इसमें आप लोग को डालना है herself, ओके। इसमें आना है herself। Anyanya spoke to the teacher herself, ओके। फिर 28 को देखिए, दिस बुक इज मी माई माई सेल्फ, ये आपका दिया होगा माइन, दिस बुक इज माइन, ओके। फिर 29 को देखिए, दिस इज स्टैंडिंग बाय द डोर, वो कौन है जो दरवाजा का सामने में जो खड़ा कर रहा है ना, तो ये हु इज स्टैंडिंग बाय द डोर, ये आप लोग का जो डेली लाइफ में भी यूज करता है ये सेंटेंस को, ओके। Identify the form of the verbs underlined in the given sentences from the alternatives given below them, okay। यहाँ से भी आप लोग को पहचानना है जो verbs को अंडरलाइन किया गया है, बोलता है यहाँ में देखिए verbs underlined in the given sentences, ओके। तो देखिए यहाँ में 30 को देख के देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द वोमेन आस्क्ड मनी, इसका देखिए द वोमेन आस्क्ड मनी, तो ये आस्क्ड जो ये आपका यहाँ में एक वर्ब है, तो ये क्या काम करता है, ओके। तो ये जो देखा जाने से ये आपका इन ऑप्शन में से एक्शन वर्ब तो है ही, लेकिन यहाँ में क्या करता है जब भी दो वर्ड को कनेक्ट करता है, जैसे दो नाउन को कनेक्ट करता है, ये मोनी भी आपका एक नाउन है, ओके। और ये वोमिन भी आपका एक नाउन है। जब नाउन नाउन को अगर एक ये होता है तो मान लीजिए एक वर्ब कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ओके। ऑप्शन बी ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। नाउन नाउन को अगर एक वर्ब कनेक्ट करने से ये होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, याद रखिए। फिर 31 को देखिए, जीवन पेंट्स ए पिक्चर, ओके। यहाँ में पेन, ओके, यहाँ में भी आप लोग को देखना है पेंट्स, जीवन पेंट्स ए पिक्चर, यहाँ में एक आर्टिकल आ गया, ओके। यहाँ में देखिए 20 में एक आर्टिकल आ गया ना, इसके लिए जो पेन जो है आपका एक एक्शन वर्ब है, ओके। ये पेन जो आपका एक एक्शन वर्ब हो गया है, ओके। ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये आपका एक्शन वर्ब भी होगा और ट्रांजिटिव वर्ब भी, ये सही रहना था अगर यहाँ में होने से, लेकिन यहाँ में एक आर्टिकल्स आ गया ना ए, इसका वजह से भी ये जो आपका ये सबसे जो अप्रोप्रिएट होता है आपका ये एक्शन वर्ब इसके लिए, ओके। Complete the following sentences with appropriate models from the alternatives given below them, okay। इसमें भी आप लोग को पहचानना है मॉडल्स, एप्रोप्रिएट मॉडल्स, यहाँ में दिया हुआ है आपका एप्रोप्रिएट मॉडल्स, ओके। 32 से लेके आपका 35 तक होगा। 32 को देखिए, जाने देश स्पीक गुजराती, ओके। जाने यानी यहाँ में आपका जाने यहाँ में होगा मस्ट में शुड, जाने शुड स्पीक गुजराती, ये ऑप्शन सी होगा, नहीं ये ऑप्शन डी होगा, ये एप्रोप्रिएट ज़्यादा होगा, ये कैन, जाने कैन स्पीक गुजराती, ओके। फिर ये 33 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, सुधीर देश बी इन क्लास, ओके। इसका सिंपल सा होगा, सुधीर के नॉट बी इन क्लास, ये तो नहीं होगा, ये होगा आपका सुधीर मे नॉट बी इन क्लास, ये होगा, ओके। सुधीर आपका क्लास में नहीं हो सकता है, ओके। सुधीर मे नॉट बी इन क्लास, ये होगा। फिर 34 को देखिए, अन्यन्या देश हैव स्टडीड हार्दर, इसका देखिए हैव स्टडीड हार्दर की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, और भी थोड़ा जोर से पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है शूट होना है, ओके। ऑप्शन सी अन्यन्या शुड हैव स्टडीड हार्दर, ओके। फिर 35 को देखिए, वी डेज एक्सरसाइज डेली, ये तो जो हम लोग के लिए बहुत जरूरी वाला है ना, तो जब जरूरी होता है तो मस्ट आ जाता है, वी मस्ट एक्सरसाइज डेली, ओके। ये होगा वी मस्ट एक्सरसाइज डेली, ऑप्शन बी। चूज द एप्रोप्रिएट रिपोर्टेड स्पीच फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो दे, ओके। ये स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ के देखना पड़ेगा। 36 को पढ़िए, वेयर आर ऑल माई पेपर्स सेड हरीश टू आशीष, ओके।
तो इसका वेयर ऑल माई पेपर्स, इसका देखिए सेड हारिस टू आशीष, ये सेड जो आपका यहाँ में जो दिया है सेड आपका ये सिंपल पास है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ में देखिए सबसे अप्रोप्रिएट है ये सी। ओके, इसको पढ़ के देखिए, सी विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर। देखिए इसमें हारिस आस्क्ड आशीष वेयर ऑल हिज पेपर्स वेयर। ओके, तो ये होगा। फिर 37 में देखिए 37, रीमा सेड वी हैव टू रिटर्न होम बिफोर इट गेट्स डार्क। ओके, तो इसमें भी आप लोग को देखना है जो रीमा का बारे में ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ में, तो इसके लिए भी आपका सबसे जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस होता है ये आपका ऑप्शन बी होगा। देखिए इसमें पढ़ के देखिए ऑप्शन बी क्यों है। रीमा सेड दैट दे हैड टू रिटर्न होम बिफोर इट गॉट डार्क। ओके, ये होगा। आप लोग को ये सब अच्छे से देखना है। रूल्स भी होता है, यहाँ में हम लोग रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इसका रूल डिस्कस होगा तो हम लोग का ये वीडियो लंबा होगा। ओके, फिर 38 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, प्लीज पुट प्रोवाट प्लीज पुट योर आयरन क्लॉथ्स अवे इन द कार्डबोर्ड, सी सेड टू करण। ओके, यहाँ में देखिए सी सेड टू करण ना, यहाँ में देखिए आगे में जो प्लीज यहाँ में लिखा है, यहाँ में रिक्वेस्ट किया गया। ओके, रिक्वेस्ट, तो इसके लिए आपका जो अप्रोप्रिएट है ये बी है। इसमें पढ़ के देखिए, सी रिक्वेस्टेड करण टू पुट हिज आयरन क्लॉथ्स अवे इन द कार्डबोर्ड। ओके, ये होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। इसमें आप लोग को देखना है एप्रोप्रिएट, यहाँ में दिया गया है कि फ्रेजल वर्ब्स। ओके, तो इसमें 39 को देख के देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। सुलेखा देस ए ब्रिलियंट आइडिया फॉर द कॉलेज कल्चरल मीट। ओके, तो यहाँ में देखिए ए ब्रिलियंट आइडिया फॉर द कॉलेज कल्चरल मीट ये बोल रहे हैं। तो इसका जो सुलेखा जो आइडिया दिया हुआ है, जो एक ब्रिलियंट आइडिया दिया है ना, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, सुलेखा पुट फॉरवर्ड ए ब्रिलियंट आइडिया फॉर द कॉलेज कल्चरल मीट। ओके, फिर 40 में देखिए क्वेश्चन नंबर 40, द ओल्ड हाउस इज बीइंग पुल्ड दिस। देखिए ओल्ड हाउस, इसमें क्या क्या है, ये ओल्ड हाउस जो पुराना घर है उसको क्या क्या है, तोड़ दिया गया है ना। जब तोड़ दिया गया है इस सेंस में हम लोग अगर यहाँ में जो प्रेजेंट वर्ब होता है पुल डाउन होता है, पुल डाउन। ओके, तोड़ दिया गया है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जो पुराना घर है। ओके, फिर 41 को देखिए, द प्रोग्राम वाज पुट दिस इन माइट टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। ओके, यहाँ में पोस्टपोन की बात कर रहा है। प्रोग्राम को क्या क्या है, आज फिक्स किया था लेकिन आज नहीं हो पाया है, शायद वो नेक्स्ट मंथ में हो सकता है। ओके, तो इस सेंस में अगर सेंटेंस जो इस सेंस में होने से आपका हमेशा जब पोस्टपोन को आप जो पोस्टपोन होता है उसका जगह में आप लोग को जो प्रेजेंट वर्ब होता है ये ऑप्शन ए पुट ऑफ बोल सकते हैं। ओके, प्रोग्राम वाज पोस्टपोन भी बोल सकता है या प्रोग्राम वाज पुट ऑफ। ओके, याद रखिए। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन idiomatic expressions from the alternatives given below them। ओके, यहाँ में देखिए अंडरलाइन idiomatic expression दिया गया है। ओके, तो 42 को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये आपका 42 से लेके आपका 45 तक है। ओके, शीला's rivals strained every nerve to trouble her। ओके, यहाँ में strain every nerve, इसका मीनिंग होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए tried their best। ओके, यहाँ में देखिए शीला's rivals tried their best to trouble her। ओके, ये है। फिर आपका ये 43 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, सी टू एक्सेप्शन टू गौरव्स इनसेंसिटिव रिमार्क्स। यहाँ में देखिए टू एक्सेप्शन। ओके, टू एक्सेप्शन का मीनिंग होता है, ये होता है आपका ऑप्शन ए ऑब्जेक्टेड टू। ओके, ऑब्जेक्टेड टू, यानी टू एक्सेप्शन का मीनिंग होता है ऑब्जेक्टेड टू। ओके, याद रखिए। फिर ये 44, अंकिता वाज प्रिपेयर्ड टू मीट देम हाफवे। ओके, तो टू मीट देम हाफवे का मीनिंग होता है यहाँ में देखिए इसका जो इडियमिक मीनिंग होता है इसका ये टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज। ओके, टू मीट देम हाफवे का मीनिंग होता है टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 45 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, द मैन स्टूड हिज ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑपोजिशन। ओके, यहाँ में देखिए स्टूड हिज ग्राउंड, इसका मीनिंग होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी मेंटेन हिज स्टैंड। ओके, अपना स्टैंड को वो पकड़ के रहेगा। ओके, जितना भी अपोजिशन हो वो अपना स्टैंड में खड़ा रहेगा। ओके, वो अपना स्टैंड में खड़ा रहकर वो जो अपना जो डिमांड है उसको वो फुलफिल करना है बोल के वो क्या करेगा, स्टूड हिज ग्राउंड। ओके, आइडेंटिफाई द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, यहाँ में देखिए जो आपका पैसिव फॉर्म को आप लोग को चूज करना है,
यहाँ में आपका जो एक्टिव वॉइस दिया गया है, आपको पैसिव वॉइस यहाँ से दूर निकालना है। ओके, द रानी ईट्स द आइसक्रीम, तो इसके लिए होगा आपका द आइसक्रीम इज ईटेन बाय द रानी, ये होगा ऑप्शन बी। ओके, फिर 47 में देखिए, 47 द टीचर चेक्स द नोटबुक्स, यहाँ में होगा द नोट्स बुक आर चेक बाय द टीचर, ये ऑप्शन सी होगा। ओके, ये सबसे अप्रोप्रिएट वाला पैसिव वॉइस है। और ये 48 को देखिए, आई हैव फिनिश माई होमवर्क। ओके, तो इसके लिए होगा, देखिए माई होमवर्क हैज़ बीन फिनिश बाय मी। ओके, ये होगा राइट। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, इसमें आपका एंटोनिम को देखना है, एंटोनिम यानी ऑपोजिट मीनिंग। ये 49 to 50। ओके, तो इसमें 49 में दिया है वेरी, वेरी का मीनिंग है जो कोकला वाला, लो एनर्जी लेवल। ओके, तो वेरी, तो इसका एनर्जेटिक होगा। ओके, ऑप्शन है, वेरी का मीनिंग होता है जो एनर्जी जो लो हो ना। ओके, फिर 50 को बेनिटी, बेनिटी का मीनिंग होता है आपका जो एक्सेसिवली अपने आप को प्राउड करना। ओके, तारीफ करना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना, बेनिटी। तो इसका जो जस्ट ऑपोजिट मीनिंग होगा ह्यूमिलिटी, इसमें तारीफ नहीं होता है। ओके, इसमें तारीफ नहीं होती, इसमें मजाक उड़ाया जाता है। ओके,